हरे कृष्णा। हर शुक्रवार को हम भगवत गीता में से कुछ श्लोक यहाँ पे डिस्कस करते हैं, है ना। आप लोग आगे आ सकते हैं, है ना? सब लोग आगे आ जाइए, जो कुर्सी वाले वो भी आगे आ जाइए, नीचे बैठे वो भी आगे आ जाइए, है ना। थैंक यू। वी आर डिस्कसिंग फ्रॉम भगवत गीता, है ना। तो अभी हम सेकंड अध्याय से चर्चा कर रहे हैं। तो आप में जिस भक्तों के पास भगवत गीता है मोबाइल फ़ोन्स में, नहीं है तो हम एप्लीकेशन आपको सजेस्ट करेंगे, इसके बाद वो खोल सकते हैं। भगवत गीता सेकंड चैप्टर टेक्स्ट 14, दूसरा अध्याय 14वां श्लोक। ठीक है, हम लोग साथ में पढ़ेंगे। अगर आपके पास है तो पढ़ सकते हैं, नहीं तो मेरे पीछे दोहरा सकते हैं। बहुत इजी श्लोक है। मात्र स्पर्शास्तु कौन्तेय, मात्र स्पर्शास्तु कौन्तेय, शीतोष्ण सुख दुःखदः, शीतोष्ण सुख दुःखदः, आगम अपायिनो अनित्यस्, आगम अपायिनो अनित्यस्, तान्तितिक्षस्व भारत, तान्तितिक्षस्व भारत। गुड। कभी कभी संस्कृत बोलने का प्रयास करना चाहिए, है ना। पर हमारा वाणी, हमारा बोलने का लैंग्वेज, भाषा शुद्ध हो जाए, शुद्ध होता है, फिर हम हिंदी, गुजराती, मराठी थोड़ा शुद्ध तरीके से बोल पाएंगे, क्योंकि संस्कृत इज़ अ कल्चर्ड लैंग्वेज। सो वी शुड प्रैक्टिस स्पीकिंग संस्कृत ऑल्सो कभी कभी। तो ये बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक है, बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक है भगवत गीता का 14वां श्लोक। तो जैसे अभी तक हमने देखा कि सेकंड अध्याय में भगवान ने इसके जस्ट पहले एक श्लोक में बताया है, देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस तत्र न मुह्यति। कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन देखो, बिकॉज अर्जुन विचलित थे, है ना। अर्जुन नहीं चाहते थे कि मैं युद्ध करूं, बोला ये मेरे दादा है, गुरु है, कैसे युद्ध करूं मैं, गुरु न हत्वा ही महानुभाव, ये गुरु की हत्या कैसे करूं मैं। फिर कृष्ण कहते हैं, कृष्ण आत्मा का ज्ञान देने की शुरुआत करते हैं, जो फंडामेंटल नॉलेज जहाँ से हमने शुरू किया था, जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी, कि हम कौन है। आगे पिछले श्लोक में कृष्ण ने बताया कि ये जैसे ये देह में, अस्मिन देहे कौमारम यौवनम और जरा, जैसे अभी ये लोग बच्चे हैं, है ना, श्लोक, और फिर श्लोक बड़ा होगा 10 साल 15 साल का, फिर वो ईशान के जैसा बनेगा, है ना, फिर और बड़ा होगा, है ना, फिर आप में से जो भक्त 25 साल के 20 साल के हैं वो स्टेज पे जाएगा, फिर उसके बाद वो यौवन अवस्था में, फिर उसके बाद बुढ़ापा आएगा। तो कृष्ण कहते हैं उसी तरह तथा देहांतर प्राप्ति, वैसे ही जब ये शरीर कोई काम का नहीं रहेगा तो आत्मा दूसरा शरीर धारण करती है। ऐसे शरीर के बदलाव से जो धीर व्यक्ति है वो विचलित नहीं होता। तो ये श्लोक बताने के बाद कृष्ण अभी ये श्लोक बता रहे हैं, मात्र स्पर्शास्तु कौन्तेय। तो भगवद गीता में एक चीज़ जो हम एडमायर करते हैं, और हम सब, आप भी जब अच्छी तरह से पढ़ेंगे तो आप अप्रिशिएट करेंगे कि भगवान ने जो क्रम में गीता बताया है, इट इज़ फैंटास्टिक। एक के बाद एक श्लोक, कर्म योग के बाद ज्ञान योग के बाद ध्यान योग, फिर भक्ति योग, भक्ति योग की डिटेल चर्चा, फिर प्रकृति के गुण, परमात्मा कौन है, आत्मा कौन है, क्षेत्र, क्षेत्र के ज्ञान, प्रकृति के 3 गुण, एवरीथिंग सो नाइसली डिस्क्राइब्ड इन द करेक्ट ऑर्डर। इसीलिए जब गीता हम सिक्वेंशियली पढ़ते हैं, सब कुछ चीज़ ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाती है। तो ये श्लोक में कृष्ण कहते हैं, मात्र स्पर्शास्तु कौन्तेय, हे कुंती पुत्र, शीत उष्ण, यहाँ पे भगवान 2 उदाहरण दे रहे हैं, शीत उष्ण। शीत का मतलब क्या होता है, शीत ठंडा, है ना, विंटर, और उष्ण का मतलब गर्म, समर। तो दोनों ऑपोजिट है, राइट। और सुख और दुख, ये भी ऑपोजिट है। तो समझ सकते हैं हम, हिंदी और संस्कृत, वी आर वेरी लकी, वेरी फॉर्चुनेट कि हम लोग हिंदी जानते हैं। नहीं तो जैसे मुझे पता है यूरोपियन कंट्रीज में जो लोग संस्कृत से कोसों दूर है, वो तो ये क्या होता है, सुख का मतलब क्या, उनको पता ही नहीं सुख का मतलब। फिर वो
संस्कृत समझकर तुरंत हम समझ नहीं सकते, बट हिंदी में बहुत सिमिलरिटी है, तो दैट वे वी शुड अंडरस्टैंड। तो सुख और दुख, कृष्ण यहाँ पे दो उदाहरण दे रहे हैं कि जैसे सुख के बाद दुख, दुख के बाद सुख, विंटर के बाद समर, समर के बाद विंटर, तो वैसे ही आगम और अपायन, आगम का मतलब है आता है, अपायन मतलब चला जाता है, दोनों सुख दुख रहता नहीं है, परमानेंट का ही है, टेम्पररी है। अनित्यस, अनित्य का मतलब क्या है, जो नित्य नहीं है, इटर्नल नहीं है, टेम्पररी है। तो ये सब कुछ चीज़ें जो हम डिस्कस कर रहे हो टेम्पररी है, कृष्ण कहते हैं। तान, इसीलिए तितिक्षस्व, तितिक्षस्व ये शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण है और आज का हम पूरा क्लास इसी शब्द पे लेंगे। तितिक्षस्व, तितिक्षस्व मतलब क्या है, कोई जानता है? तितिक्षस्व सहन करना, टॉलरेट करना, टॉलरेट सहन करना। भारत मतलब हे भरतवंशी, तुम इसको सहन करना सीखो, सुख दुख, शीत उष्ण, उसी तरह से ऑनर डिसऑनर जो भी है, राइट। सो इस श्लोक पे बहुत सारे लेक्चर्स मैंने पर्सनली सुने थे। जब मैं इस श्लोक को मैंने सबसे पहले प्रभुपाद से सुना था, तो प्रभुपाद के मैंने काफ़ी सारे लेक्चर सुने थे। आज हम चर्चा करेंगे उसमें से कुछ चीज़ें, कुछ एग्जाम्पल्स एनालॉजीज की, बट दिस इज़ वेरी वेरी नाइस श्लोका, जिसमें हम समझ सकते हैं कि संसार में कोई भी चीज़ परमानेंट हमें सुख नहीं दे सकती, कोई भी चीज़ परमानेंट दुख नहीं दे सकती, ये फैक्ट है। हालांकि हमें सब आप सब ऐसा कर रहे हो, सही बात है, मगर अनुभव करने की बात है और ये रियलाइज। अभी हम उदाहरण लेते हैं कुछ, है ना। अच्छा, आप में से, अच्छा ठीक है, पिज़्ज़ा सबसे ज़्यादा किसको पसंद है? पिज़्ज़ा, किसको पिज़्ज़ा खाना अच्छा लगता है? सब लोग संत महात्मा लोग बैठे हैं, बच्चों को बुलाते हैं, किसी को पिज़्ज़ा अच्छा नहीं लगता। ठीक है, गुलाब जामुन किसको अच्छा लगता है? खीर किसको अच्छा लगता है? खीर अच्छा लगता है कुछ लोगों को, ना। ठीक है, आपको एक कटोरी खीर दी गई है ना, तो लो खीर खाओ, एकदम मंगला भोग, भगवान को लगाया हुआ भोग। आप बोले क्या बात है, पूरा एक आप कटोरी इतना भर के खा गए। दूसरा कटोरी दिया गया, तीसरा दिया गया, फिर आप बोलेंगे नहीं बस पेट भर गया है। फिर चौथा देंगे, पांचवा देंगे, तो बोलेंगे बस बस नहीं नहीं नहीं। तो वही खीर जो आपको स्वर्ग का सुख दे रही थी, अब आपको दुख दे सकती है, राइट। ज़्यादा खाएंगे तो खाने की चीज़ों में, भोग करने की चीज़ों में सुख है ही नहीं। हमें ऐसा लगता है, ये उदाहरण हमने पहले भी देखा हुआ है। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि ये जो जगत में हम रह रहे हैं वो अनित्य है, जिंदगी के साथ भी और बाद भी, है ना। बोला हम हमेशा आपके पास रहेंगे, नहीं, साथ है तब तक रहने वाला है, उसके बाद तो पता नहीं, आपको ही पता नहीं है कौन है क्या है ना। सो इट इज़ नॉट लाइक दैट। तितिक्षस्व बहुत इंपॉर्टेंट है, सहन करना। हर एक चीज़ को हम सहन करते हैं, है ना। पति किसको सहन करता है? सब लोग हंस रहे हैं, आपको पता है। आप किसको सहन करते हैं? पति देव को, है ना। तो एक दूसरे को सहन करते हैं या नहीं करते हैं? यस। ऐसा ऐसा जो बोलते हैं ना, वो क्या बताते हैं हिंदी फिल्मों में, व्हाट इज दैट वर्ड, मेड इन हेवन, है ना। मेड इन हेवन, रब ने बना दी जोड़ी, ऐसा सब होता है? कुछ ऐसा कुछ होता नहीं है, जो शादी किए हुए हैं उनको पता है, राइट। सो यस, बट देन वी एक्सेप्ट। अभी मैं प्रभुपाद लीलामृत पढ़ रहा था, इसमें प्रभुपाद का उदाहरण प्रभुपाद बता रहे थे। प्रभुपाद को जो उनकी पत्नी थी राधा रानी, उनका नाम राधा रानी था, उनसे शादी नहीं करनी थी प्रभुपाद को, उनसे विवाह नहीं करना था। प्रभुपाद ने बोला कि मुझे इनसे विवाह नहीं करना है फॉर वट एवर रीज़न। मगर उनके पिताजी ने बोला क्यों? बोला मुझे पसंद नहीं है। तो उनके पिताजी ने ये बोला, अच्छी बात है, अगर तुम्हें पसंद नहीं है तो तुम्हें इसी से शादी करना चाहिए, क्योंकि जब तुम्हें पसंद नहीं होगी तुम्हारी पत्नी, तुम्हें उनसे कम आसक्ति होगी और तुम भगवान में आसक्ति लगा पाओगे। प्रभुपाद के पिताजी ने ये कहा था। वाह, दिस इज़ डीप, बहुत गहरी बात है ना। हम लोग इसे समझ नहीं पाएंगे अभी, तो हम लोग अभी भौतिक स्तर पर है। बट इन ऑर्डर टू बी अटैच विथ कृष्णा वी हैव टू बिकम डिटैच विथ मैनी थिंग्स ना। तो
उनको शादी करने के लिए मना नहीं किया, मगर बोला ठीक है कोई बात नहीं, अगर ज़्यादा पसंद नहीं फिर भी इन्हीं से शादी करो। प्रभुपाद ने तुरंत बात मान भी ली एज एन ओबीडियंट सन। सो देखिए माता जी जब समर में 45 डिग्री गर्मी होती है, जब 2 महीना होती है अहमदाबाद में, तो महेंद्र प्रभु माता जी खाना नहीं बनाती 2 महीने, राइट, दोपहर का बनाती है, बनाते क्या बात है, 45 डिग्री में भी वो खाना बनाते हैं, वो मना नहीं करते हैं। और जब बहुत ठंडी होती है, जब बारिश होती है, जब जाने का मतलब जैसे वेदर बहुत अच्छा नहीं है ना, तो प्रभु जी घर, हिरण प्रभु जाते नहीं है ना ऑफिस, अर्चना माता जी हिरण प्रभु ऑफिस जाते, 2 महीना छुट्टी जाते हैं। हम खुद, हमारा खुद का अनुभव है कि हमारे जो कर्तव्य है वो हम करते ही हैं, कुछ भी हो जाए। सो क्यों करते? सहन, हम सहन करते हैं, ठीक है, गर्मी है, सर्दी है, कुछ भी है, वी टॉलरेट। सो अभी हम उस पर डिटेल में आएंगे। जैसे मुझे याद है, मैं एक बुक पढ़ रहा था, नेक्टर ऑफ बुक डिस्ट्रीब्यूशन। ये 80s में जिस तरह से यूरोप में पूरा सुनामी आ गया प्रभुपाद की पुस्तकों का, उसके विषय में वर्णन है। ये पुस्तक मिलती भी नहीं है, ये मतलब बहुत ही लिमिटेड एडिशन थी और मुझे कहीं से मिल गई थी, जब मैं बाहर था तो मुझे एक भक्त ने दिया था, तो मैंने बुक बहुत अच्छी तरह से पढ़ा था, जिसमें मुझे एक काफ़ी चीज़ें याद है। उसमें से एक चीज़ बहुत मुझे विविडली याद है कि रशिया में कभी कभी पता है कितना टेम्परेचर जाता है विंटर में? एनी गेस? माइनस, हाँ, -20 तक जाता है, -20। तो मुझे तो अनुभव है, -10 में मैं रहा हूँ, -10 में रहा हूँ, मतलब कुछ ही मिनट हम रह सकते हैं वहाँ पे। जैसे आप अपने घर से बाहर निकले, फिर आपने कुछ सड़क पे चले, तुरंत बस में बैठ गए, फिर बस से उतरे, फिर वापस -20 में, फिर जल्दी ऑफिस में चले गए, मतलब कुछ ही मिनट के लिए। -10 में यू आर लाइक फ्रोजन, गॉन। -20 में 3-3 घंटा भक्त लोग सड़क पे बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते थे खुले में। तितिक्षस्व, सहन किया, क्यों? हायर पर्पस के लिए, हमारे जैसे लोगों को भक्त बनाने के लिए। रशिया में आपको पता है कितने सेंटर और टेम्पल है रशिया में आज की तारीख में? 250 से ज़्यादा रशिया में। आफ्टर इंडिया इट इज़ द बिगेस्ट कंट्री जहाँ पे इस्कॉन की सबसे ज़्यादा सेंटर या केंद्र है। क्यों? बिकॉज वो भक्तों ने -25, -20 डिग्री में 3-3, 5-5, 10-10 घंटे बुक डिस्ट्रीब्यूशन किया, अपने हेल्थ की सोचे वगैरह, इतना डेडिकेशन था ना। तो इसको कहते सहन करना। और हम क्या सहन करते हैं? हम तो ठंडे पानी, थोड़ा पानी, गीज़र बिगड़ गया, बोलते जल्दी रिपेयर कराओ, मैं आज नहाऊंगा नहीं, ठंडे पानी से नहीं नहाऊंगा। ये हमारा टॉलरेंस लेवल है। सो आप लोग सोच रहे हो कि ये बातें क्यों कर रहे हैं? ये तो मतलब शारीरिक तपस्या है, उसका भक्ति से क्या लेना देना? हम आएंगे उस पर अभी, है ना, वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट। तितिक्षस्व, टॉलरेंस जो है वो प्रैक्टिकली ज़ीरो हो गया है कलयुग में। किसी को टॉलरेंस ही नहीं है। आपकी गाड़ी ज़रा से किसी को टच कर दिया, ज़रा से टच हो गया, कुछ खरोच भी नहीं है, तो भी वो तलवार निकल के आ जाएगा, क्या किया मेरे साथ। हस्बैंड ने वाइफ को कुछ बोल दिया या भाई ने बहन को कुछ बोल दिया, तो दो दिन बात नहीं करेंगे और अपने आप खाना पकाओ, मुझे नहीं पकाना है, मेरे से क्यों ऐसा बात किया। टॉलरेंस, नो टॉलरेंस। टीचर स्टूडेंट, कोई भी रिलेशनशिप ले लो आप, रिलेशनशिप, देयर इज़ नो टॉलरेंस। सहन नहीं कर सकते कोई व्यक्ति। इसलिए हम देख रहे हैं डिवोर्सेस बढ़ रहे हैं, ओल्ड एज होम्स में माता पिता को भेज रहे हैं, बट टॉलरेट नहीं कर सकते। माता पिता बैकवर्ड क्लास है, हमारी डिग्निटी नहीं बनती है, तो उनको भेज देते हैं। सो ऑल दिस थिंग्स आर हैपनिंग बिकॉज कोई व्यक्ति सहन ही नहीं कर पाता। तितिक्षस्व नहीं है, ये गुण नहीं है। तो सबसे पहला गुण हमें सीखना है, हम आगे और चर्चा करेंगे इसके ऊपर। चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं ना, तृणादपि सुनिचेना तरोरपि सहिष्णुना, दैट इज टॉलरेंस। वृक्ष, अभी आई थिंक उदाहरण लिया था लास्ट सेशन में आपका, आई डोंट नो आप लोग थे या नहीं। वृक्ष से भी ज़्यादा सहनशील होना है। वृक्ष, एक वृक्ष होता है, वो क्या करता है? धूप में खड़ा रहता है, सर्दी में खड़ा रहता है, बारिश में खड़ा रहता है,
वो कोई कंप्लेन नहीं करता है। आप उसके नीचे जाओ तो आपको छांव देता है, आपको फल चाहिए, फूल चाहिए, पत्ते चाहिए, काट भी डालो तो भी वो कुछ बोलता नहीं है, विरोध नहीं करता है ना। इसको कहते हैं टॉलरेंस, सब कुछ सहन करता है, सब कुछ। तो हमें वृक्ष से ज़्यादा सहनशील होना है। चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं वृक्ष जितना नहीं, उससे ज़्यादा। त्रिनाद ईव नहीं बोला है, ईव का मतलब होता है इन संस्कृत जितना, त्रिनाद अपी का मतलब होता है उससे ज़्यादा। अब बोलेंगे यार ये तो बहुत ज़्यादा हो गया, हाँ बट ऐसा ही है। वी हैव टू बिकम मोर टॉलरेंट देन अ ट्री। सो हम देखते हैं ना कि बहुत सारे सुसाइड रेट्स कितने बढ़ रहे हैं ना, सुसाइड वो किसकी वजह से होता है? यही गुण, सहन नहीं कर सकते। मार्क्स कम आए, आईआईटी में से फेल हो गए या ड्रॉप हो गए, या ये जो प्रेम वगैरह के चक्कर है उसमें किसी ने छोड़ दिया, ये चली गई, चला गया, सुसाइड कर लेते हैं। या फिर फाइनेंशियल लॉस हो गया, डिप्रेशन में चले जाते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। टॉलरेंस ही नहीं है, उनको लगता है दिस इज़ ऑल इन ऑल, बस ये ख़त्म तो ज़िंदगी ख़त्म। सो लाइक दैट। सो ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है ना। घर जाके आपको इसके ऊपर पढ़ना चाहिए और इसके ऊपर मनोमंथन करना, सोचना चाहिए कि ये क्या कह रहा है कृष्ण हमसे करने के लिए, है ना। ईच वर्स, कृष्ण एक एक शब्द जो गीता में बोल रहे हैं वो अमृत के तुल्य है। सो इम्पॉर्टेंट। और क्या होता है, प्रभुपाद एक उदाहरण, अगेन मैं पढ़ रहा था, आज ही पढ़ रहा था ये प्रभुपाद लीलामृत में, प्रभुपाद बता रहे थे कि सहन शक्ति के विषय में कुछ था, नो सॉरी, दिस वॉज लाइक बेस्ड ऑन दुख के बारे में बता रहे थे कि हमें दुख आता है ना, और हम क्या करते हैं उसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं, राइट। जैसे उदाहरण दे रहे थे कि एक बच्चा है, वो बुढ़ो रहा है, छोटा बच्चा है 1 साल का या 6 महीने का, और माता उसको खाना खिलाने का प्रयास कर रही है, बोला ये भूखा है, उसको खिलाने का प्रयास कर रही है, दूध पिला रही है ना, बट उसका एक्चुअली पीछे कुछ काट रहा है, कुछ चुभ रहा है, देयर इज सम बग विच इज़ बाइटिंग एट द बैक, और माता को क्या लग रहा है कि नहीं 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 भूखा है। प्रॉब्लम वो नहीं है, प्रॉब्लम माता देख ही नहीं पा रही है। हम भी कुछ ऐसा ही कर रहे हैं, हमारी समस्या कुछ अलग है और हम सॉल्व करने का प्रयास कर रहे हैं अलग तरीके से। आवर प्रॉब्लम इज स्पिरिचुअल इन नेचर और हम उसको मटेरियल चीज़ें दे रहे हैं। इससे एक और उदाहरण प्रभुपाद देते थे कि मछली ना, मछली को आप क्या कर रहे हैं, जल से निकाल रहे हैं, जल से निकाल दिया, नीचे रख दिया भूमि पर, उस बोले ए तेरे लिए पिज़्ज़ा लाया हूँ, वड़ा पाव, दाल वड़ा, भाजी पाव, डोसा, इडली, नहीं कुछ नहीं चाहिए। क्या चाहिए? पानी चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। तो हम लोगों मछली की तरह है और हमारा पानी क्या है? भक्ति है। तो हम भक्ति नहीं कर रहे हैं और बाकी सब कुछ कर रहे हैं, एवरीथिंग, सब कुछ। ध्यान करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, फिर एंटरटेन करेंगे अपने आप को, ये करेंगे, इंद्रिय भोग करेंगे, सब कुछ करने का प्रयास करेंगे एक्सेप्ट भक्ति। तो कैसे सुखी होंगे? सोल कैन ओनली बी हैप्पी विथ इन कनेक्शन विथ सुपर सोल। सिर्फ भगवान के साथ ही हम सुख रह सकते हैं, अकेले अकेले हम कभी सुख नहीं रह सकते, सुखी नहीं हो सकते। आर्टिफिशियली वी आर ट्राइंग टू बिकम हैप्पी, दैट विल नेवर मेक अस हैप्पी। श्रीमद् भागवतम के 5वें स्कंद में ऋषभ देव की कथा आती है। ऋषभ देव जो कि भगवान विष्णु के, कृष्ण के अवतार थे, वो अपने 100 पुत्र को उपदेश दे रहे हैं, और ये उपदेश जो है इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट इंस्ट्रक्शंस ऑफ श्रीमद् भागवतम। 5वें, अभी तो आपके पास भागवतम सबके पास है, राइट? तो आप जल्दी जल्दी पढ़िए ताकि 5वें स्कंद पे पहुंच पाए, है ना। तो 5वें स्कंद में ऋषभ देव कहते हैं, ये बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक है, नायम देहो देहभाजाम नृलोके कष्टान कामान अर्हदे विडभुजाम ये तपो दिव्यम पुत्र का येन सत्वम शुद्धयेत अस्मात् ब्रह्म सौख्यत्व अनंतम। नायम देहो देह भाजाम नृलोके, नृलोके का मतलब क्या है? नृ का मतलब है हम लोग, नरों की बात कर रही है, लोके मतलब ये भूलोक की बात चल रही है ना। तो हमें जो मनुष्य देह मिला है उसको प्राप्त करके व्यक्ति क्या कर रहा है? कष्टान कामान, कष्टान मतलब बहुत ही
लेबर कर रहा है ना। कितने घंटे का जॉब है आपका? 8 घंटे का, है ना। आप में से कोई है जो 10-12 घंटा जॉब करता है? हाँ, देखिए कर रहे हैं। और मैंने भी किया हुआ है, मैंने 14 घंटा किया हुआ है। बट 8 घंटा भी ज़्यादा ही है ना, निचोड़ लेते हैं ना पूरा। किसको लगता है कि हमें कंपनी वाले या जॉब वाले या निचोड़ लेते हैं एकदम? सबको लग रहा है, देखिए सबको लग रहा है। तो ये इसको कहते हैं कष्टान। कष्टान मतलब सो बैडली वर्किंग फॉर किसके लिए काम कर रहे हैं? पैसे कमाने के लिए, कामान, ताकि आप आपकी इच्छाएं पूरी कर ले। कष्टान कामान। इससे क्या होगा? आप आहार निद्रा भय मैथुन कर पाएंगे, राइट? और तो इसके अलावा कुछ होगा नहीं। आहार निद्रा भय मैथुन। तो ये कह रहे हैं विड भुजाम। ये विड का मतलब होता है स्टूल। भुजाम मतलब स्टूल खाने वाला। कौन होता है? कौन खाता है स्टूल? पिग, सुअर। सुअर होता है जो पिग। गुजराती में क्या कहते हैं उसको? भुंड। हाँ, भुंड, सुअर। हाँ, वो मल खाता है। जो मल खाता है उसको भी खाना मिल जाता है, तो उसके लिए इतना क्यों ओवर एंडेवर करना? उसका मतलब ऐसा नहीं कि हम कल से आप रिजाइन दे दो, नॉट लाइक दैट, ऐसा नहीं है। बट कहने का मतलब ये कि सो मच ओवर एंडेवरिंग, अत्याहार, इतना ज़बरदस्त मेहनत करना फॉर आहार निद्रा भय मैथुन। इसी के लिए अगर मनुष्य अगर यही चीज़ें कर रहे हैं तो हम वी आर नो बेटर देन स्टूल ईटर। फिर बता रहे तपो दिव्यम, इसलिए क्या करना चाहिए? तपस्या करनी चाहिए। पुत्र का, हे मेरे पुत्र, उनको बता रहे हैं तपो दिव्यम पुत्र का येन सत्वम, और सत्वगुणी तपस्या, हिरण्यकशिपु वाली नहीं, रजोगुणी तमोगुणी ऐसी तपस्या नहीं है ना। हमारे यहाँ कुछ ऐसे धर्म है जहाँ पे 15 दिन के लिए 20 दिन के लिए कठोर तपस्या करते हैं, पानी नहीं पीना, ये नहीं पीना। किसके लिए? पता नहीं, करना है, अच्छा लगता है। नॉट फॉर द प्लेजर ऑफ द लॉर्ड, लाइक एकादशी व्रत, ऐसा नहीं। तो भगवान, तो हमें सत्वगुणी तपस्या करनी चाहिए। पुत्र का ये न सत्वम शुद्ध ये, उससे क्या होगा? हम शुद्ध होंगे, पवित्र होंगे। शुद्ध ये अस्मात् ब्रह्म सौख्य तो अनंत, और उसके बाद हम भगवान के अनंत सुख को हम अनुभव कर पाएंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट श्लोक का। तो इसमें केंद्र बिंदु क्या बता रहे हैं? तपस्या। तपस्या इज द, और तपस्या यही तितिक्षस्व, सहन करना और तपस्या दोनों इंटीमेटली लिंक्ड है, इसलिए हम तपस्या के ऊपर बात कर रहे हैं। जैसे भागवतम के 5वें स्कंद में एक और श्लोक, बहुत ही सुंदर श्लोक है। तपसा ब्रह्मचर्येण शमेन दमेन च त्यागेन सत्य शौचाभ्याम यमेन नियमेन वा। 6ठे स्कंद में, सॉरी, है जिसमें बताया गया है, अगेन स्टार्ट्स विद, ये बता रहे कि हमें कौन सी क्वालिटीज़, कौन से गुण कल्टीवेट करने चाहिए। सबसे पहले बताया गया तपस्या, फिर ब्रह्मचर्य, सेलिबसी, फिर शमेन दमेन। शमेन दमेन का मतलब है सेंस कंट्रोल, कंट्रोल ऑफ माइंड एंड कंट्रोल ऑफ सेंसेस। शमेन दमेन, तपस्या, ब्रह्मचर्येन शमेन दमेन। फिर त्यागेन, त्याग करना। सबसे ज़्यादा प्रिय चीज़ हमें क्या होती है इन कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड? लक्ष्मी। उसको त्याग करना चाहिए। कैसे? चैरिटी करनी चाहिए, दान देना चाहिए, उससे हमारी आसक्ति धन के प्रति कम होती है। तो त्याग, ये देखिए क्वालिटीज़ को आप घर पे जाके कॉन्टेम्पलेट करना, कितनी उच्च क्वालिटी बताई है। तपस्या, ब्रह्मचर्य, कंट्रोलिंग ऑफ माइंड, कंट्रोलिंग ऑफ सेंसेस, फिर त्याग मीन्स गिविंग इन चैरिटी, फिर सत्यम, सत्य बोलना, शौच, क्लेनलीनेस, इंटरनल क्लीनलीनेस, एक्सटर्नल क्लीनलीनेस, दैट मीन्स नो इलिसिट सेक्स, वो क्लीनलीनेस में आता है, और यमेन नियमेन वा। सो बेसिकली मैं इसका ट्रांसलेशन पढ़ रहा हूँ। टू कंसंट्रेट द माइंड वन मस्ट ऑब्जर्व अ लाइफ ऑफ सेलिबसी एंड नॉट फॉल डाउन, है ना। कि मन को नियंत्रण रखने के लिए व्यक्ति को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और उससे पतन नहीं होना चाहिए। वन मस्ट अंडरगो द ऑस्टेरिटी ऑफ वॉलंटरली गिविंग अप। व्यक्ति को इंद्रिय तृप्ति न करने की स्वैच्छिक तपस्या को लेना चाहिए कि मैं इंद्रिय तृप्ति नहीं करूँगा। स्वैच्छिक, फोर्स नहीं है।
फोर्स नहीं, फोर्सिबली नहीं होना चाहिए कि कोई किसी ने फोर्स कर दिया। आपको खुद से इच्छा होनी चाहिए कि मुझे कोई तपस्या करनी है। जैसे जन्माष्टमी के दिन आप में से कुछ भक्तों ने निर्जला किया होगा, राइट, या कुछ भक्तों ने सिर्फ पानी पी के किया होगा। किसी ने फोर्स किया था आपको या अपनी इच्छा से किया था? दैट इज तपस्या। किसी के फोर्स करने से कर दो तो वो तपस्या नहीं होती है। वन मस्ट देन कंट्रोल द माइंड एंड सेंसेस, फिर मन और इंद्रिय को नियंत्रण में करना चाहिए। और चैरिटी एंड गिव चैरिटी, बी ट्रूथफुल, सत्य बोलना चाहिए। क्लीन एंड नॉन वायलेंट, क्लीन रहना चाहिए, अहिंसा। फॉलो द रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स एंड रेगुलरली चैंट द होली नेम्स ऑफ द लॉर्ड, ये बताया है। तब हम हमारे माइंड को फोकस कर पाएंगे। इतनी क्वालिटीज़ जब हमारे अंदर डेवलप होगी तो। वेरी नाइस श्लोका। तो अब हम एक बहुत ही सुंदर श्लोक पे चर्चा करेंगे। तो मैं सोच रहा था कि इस श्लोक से रिलेटेड एक बहुत ही सुंदर श्लोक है जो तपस्या या फिर सहनशीलता पर रूप गोस्वामी ने बताया है। आप में से कितने भक्त 6 गोस्वामी को जानते हैं? 6 गोस्वामी कुछ भक्त जानते हैं ना। हम बहुत ही जल्दी 6 गोस्वामी पे एक सेशन रखेंगे इंट्रोडक्टरी। मगर आपने देखा होगा जब आप राधा गोविंद जी के ऑल्टर में देखते हैं तो प्रभुपाद, उनके गुरु, और उसके बाद गुरु शिष्य परंपरा है ना। और उसके बाद फोटो में 6 गोस्वामी है ना, जो कॉपिन पहने हुए हैं, जिनके हाथ में बीट बैग है। वाइट कलर की कुर्ते में शायद आपने देखा होगा, वाइट कलर की कॉपिन में या धोती में, है ना। तो 6 गोस्वामी है, रूप सनातन, रघुनाथ दास, रघुनाथ भट्ट, जीव गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी। ये 6 गोस्वामी हैं हमारे, जो चैतन्य महाप्रभु के शिष्य हैं, जिन्होंने चैतन्य महाप्रभु से प्रत्यक्ष शिक्षा ग्रहण की है। इस्कॉन में अभी के कंटेम्पररी आचार्य में 6 गोस्वामी की जैसी कोई नहीं है। देयर इज नो वन लाइक 6 गोस्वामी। अगर उसके ऊपर चर्चा करें हम, तो अगर आप उसको वास्तव में सुनो और उनको अप्रिशिएट करो उनके जीवन को, तो आपकी आंखों से आंसू निकल आएंगे। सच प्योर लाइफ डेडिकेटेड टू द मिशन ऑफ लॉर्ड चैतन्य। 6 गोस्वामी, जो जिनमें से एक प्रमुख गोस्वामी है रूप गोस्वामी, जिन्होंने 2 बहुत ही मुख्य ग्रंथ लिखे हैं। बहुत सारे ग्रंथ लिखे हैं, इसमें से 2 मुख्य ग्रंथ जिसको हम फॉलो करते हैं, हम पढ़ते हैं अच्छी तरह से। एक का नाम है उपदेशामृत और एक का नाम है भक्ति रसामृत सिंधु, नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन। अमृत का मतलब क्या होता है? नेक्टर। उपदेशामृत मतलब नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शंस। और भक्ति रस अमृत सिंधु, सिंधु का मतलब है समुद्र, और भक्ति डिवोशन, एंड नेक्टर अमृत। तो नेक्टर ऑफ डिवोशन एंड नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शंस। नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन बहुत ही छोटी पुस्तक है, आप मंदिर से ले सकते हैं, गिफ्ट शॉप में मिलती है। उपदेश अमृत सभी लैंग्वेज में मिलती है, हिंदी, गुजराती, इंग्लिश। तो आपको लेना चाहिए, पढ़ना चाहिए। वेरी नाइस बुक। इसके फर्स्ट श्लोक, सबसे प्रथम श्लोक में रूप गोस्वामी यही बात कर रहे हैं, तपस्या के विषय में या फिर इंद्रिय कंट्रोल के विषय में, सेंस कंट्रोल के विषय में, सहनशीलता के विषय में। इसमें बता रहे हैं वाचो वेगम। वाचो वेगम 6 वेग के विषय में बताया। वेग, वेग का मतलब आप समझते हैं? वेग का मतलब है अर्जिस, अर्ज। जैसे बहुत ही भूख लगी है ना, मुझे बहुत ही भूख लगी है, उसको क्या कहते हैं? अर्ज। अर्ज टू ईट समथिंग, या मुझे बहुत प्यास लगी है, अर्ज टू ड्रिंक समथिंग, इसको कहते हैं वेग। तो 6 मुख्य वेग है हमारे शरीर के, इसके विषय में बताया गया है। अब जानना चाहेंगे कौन से वेग है? 6। वाचो वेगम, वाणी का वेग। वाचो वेगम, बोलने का वेग, है ना। से अब अगर मैं ये माइक को निकाल दूँ और बोलूँ किसको बोलना है, सब लोग कहेंगे मुझे बोलना है ना। सबको बोलना अच्छा लगता है, एवरीवन लाइक्स टू स्पीक। तो वाचो वेगम। फिर है मनसा वेगम, मन का वेग। तो मन के वेग से सब परिचित है। मन का वेग सुपर फास्ट होता है ना। जापान की ट्रेन कितनी स्पीड पे जाती है? बुलेट ट्रेन 1000 किलोमीटर। हमारा मन उससे लाख गुना ज़्यादा स्पीड से जा सकता है। मन अभी 1 सेकंड में आप पहुंच जाएंगे स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, 1 सेकंड में आप पहुंच जाएंगे चाइना वॉल, कहीं भी पहुंच सकते हैं। मन एकदम फास्ट ट्रैवल करता है। पंथास्तु कोटि शतवत्सर संप्रगाम्यो वायोरथापि मनसो मुनिपुंगवाना
ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी कहते हैं तु कोटि शतवत्सर संप्रगाम्यो, कि जो मन है उसकी गति है वो वायु से भी ज़्यादा है। तो अगर मन की और वायु की गति से भी कोई व्यक्ति भगवान तक पहुंचने का प्रयास करे तो भी वो पहुंच नहीं सकता, सिर्फ भक्ति से पहुंचता है। उस तरह से बता रहे हैं, सुप्यस्ति यत् प्रपदसिन चविचिंत तत्वे गोविंदमादि पुरुषाम तमहम भजामि। वाचो वेगम, मनसा वेगम, क्रोध वेगम, एंगर, फिर जिह्वा वेगम, टंग, उदर और उपस्थ। उदर का मतलब है पेट, बेली, और उपस्थ का मतलब है जेनाइटल, जननेंद्रिय। इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे थोड़ा, आधा घंटा। देखिए हमारा एक स्वाभाविक ये रहता है, जैसे मैंने बताया, बोलने की इच्छा है ना, बोलने की इच्छा। आप में से कितने लोग हैं जो ऑफिस में बहुत ज़्यादा बोलते हैं? नहीं बोलते, कोई नहीं बोलता है। बोलते हैं, ऑफिस में बोलना पड़ता है, राइट। माता जी का तो जॉब ही बोलना है ना, टीचर है। या फिर आपके आसपास कोई ऐसे लोग होंगे जो बोलते होंगे, है ना, बहुत बोलते होंगे। तो इसमें से कितने भक्त कृष्ण के विषय में बोलते हैं? कितने लोग ऑफिस में? कोई है? पड़ोस में? नो वन। तो वो सब बोलना एकदम बेकार है। इसको कहते हैं प्रजल्प। प्रजल्प मतलब नॉनसेंस, अननेसेसरी बातें करना। बट ये हमारा एक अर्ज है बोलना, अच्छा लगता है बोलना। सो हाउ वी कैन प्यूरिफाई इट? हमारे बोलने की अर्ज को हम कैसे प्यूरिफाई कर सकते हैं? जब हम कृष्ण के विषय में बोले। जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, आमार आज्ञा गुरु होई तारा ये देश। चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि आप जो भी है गुरु बन जाइए। आप बोलेंगे गुरु बन जाए? ओ बाप, गुरु कैसे बने? गुरु बनने के लिए आपको सिर्फ कृष्ण के उपदेश को रिपीट करना है, कृष्ण के उपदेश को रिपीट करना है। सो एवरीवन कैन टॉक ऑन दैट। या किसी को आप भगवद गीता गिफ्ट करिए, किसी को मंदिर आने को इनवाइट करिए। दैट इज़ हाउ वी कैन प्यूरिफाई आवर स्पीकिंग सेंस। वाणी को हम शुद्ध कर सकते हैं। फिर दूसरा है मन, है ना। मन तो मन है ना। सो मन जो है बहुत ही फनी कैरेक्टर है, बहुत ही फनी है। जैसे जब हम चैंटिंग करने बैठते हैं तो मन क्या बोलता है? पूरे दिन का जो भी आपको करना होता है ना, सब तभी याद आता है। तो ये तो बाकी रह गया, ये करना है, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण, उसको फ़ोन करना है, हरे कृष्ण हरे कृष्ण, इससे इतना पैसे लेने बाकी है, हरे कृष्ण हरे कृष्ण, सब याद आता है उसी टाइम पे। किसका अनुभव है ये? अरे देखिए, 100% है ना, ऐसे ही होता है। तो मन वो क्यों होता है पता है? साइंटिफिकली, बिकॉज मन चाहता नहीं है कि हम चैंटिंग करें। बिकॉज चैंटिंग, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको ये पता है, जब भूत को वश में करते हैं, कोई भूत को, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम किसको होता है? भूत को। मुझे वश में कर रहे हो, और डबल अटैक करेगा तांत्रिक के ऊपर, जिसके भी ऊपर, है ना। बोले नहीं, मेरे को वश में नहीं कर सकते। हमारा मन भी भूत की तरह है। और मंत्र का मतलब क्या है? वश में करने के लिए मन को। बोले इसने माला निकाला, चलो बेटा सब याद दिलाओ उसको, रेस्टोरेंट में जाना है, नई बाहुबली 3 आ रही है, वॉटेवर जो भी है, सब याद आएगा, मन सब याद दिलाएगा। तो फिर फ्राइडे आएगा तो मन क्या बोलेगा? चलेगा, हर फ्राइडे तो जाते हो, इस बार मत जाओ, एक फ्राइडे सिर्फ गुल्ली मारो, चलेगा। और आपको कोई फ़ोन भी कर देगा। फ़ोन भी, माया तो बहुत स्ट्रांग है, फ़ोन भी करवाएगा कि प्रभु हमारे घर पे मेरी बेटी का बर्थडे है ना, तो आपको आना पड़ेगा। अरे बर्थडे तो साल में 1 साल आता है, तो हर फ्राइडे होता ही है ना, इस फ्राइडे नहीं जाते हैं, चलेगा। तो मन ट्रिक करता है ऐसे हमें, और जो ट्रिक करता है तो फिर कुर्सियाँ खाली रहती है।
जो लोग मन को ट्रिक कर देते हैं वो आके बैठ जाते हैं, लाइक दैट। सो हमें समझना है, मन हमें बोलेगा कि चाय छोड़ना है तुम्हें, चाय छोड़ना है, कल से छोड़ना, आज नहीं। आज एक चुस्की मार लो, आज मान लो चुस्की, लास्ट चाय, कल। फिर कल आएगा, बोला कल बोला था ना मैंने, कल, तो कल आएगा ही नहीं कभी। क्या आएगा? काल आएगा, कल नहीं आएगा। काल आ जाता है कल से पहले। एक आई डिफरेंस है ना, KAL, KAAL, काल आ जाएगा कल से पहले। दैट वे वी हैव टू अंडरस्टैंड। प्रभुपाद एक उदाहरण देते हैं। प्रभुपाद कहते थे कि छोटे बच्चे होते हैं ना, उनको स्कूल जाना अच्छा नहीं लगता है। आपको अच्छा लगता है स्कूल जाना? अरे वेरी गुड। आपको अच्छा लगता है स्कूल जाना? अच्छा लगता है, वेरी गुड। श्लोक, स्कूल जाना अच्छा लगता है? हाँ, तो ये सब भक्तों के बच्चे हैं, तो एक्सेप्शन है। बट नॉर्मली प्रभुपाद बोल रहे थे कि बच्चों को स्कूल जाना अच्छा नहीं लगता है। प्रभुपाद बोल रहे थे एटलीस्ट आई वॉज लाइक दैट, मुझे अच्छा नहीं लगता था। प्रभुपाद खुद के बारे में बता रहे थे, मुझे अच्छा लगता। सब भक्त हंसने लगे। फिर प्रभुपाद बोल रहे थे कि मेरे पिता जब मुझे भेजते तो मैं बोला था कि मैं आज नहीं जाऊँगा, मैं कल जाऊँगा, कल जाऊँगा पक्का। प्रभुपाद भी उस तरह से उदाहरण दे रहे थे अपना। फिर प्रभुपाद बोल रहे थे कि मेरी माता मगर बहुत स्ट्रिक्ट थी, मुझे भेजती ही थी। और प्रभुपाद ने बोला था कि मुझे ले जाने के लिए एक व्यक्ति रखा था, मुझे हाथ पकड़ के ले जाता था, चल ऐसे करके। प्रभुपाद ने बोला ठीक है, फिर जाना पड़ता था। तो इस तरह से सो आवर माइंड इज लाइक दैट। कृष्ण कॉन्शियसनेस इज 99.99999999 नहीं, 100% इट इज अबाउट माइंड। भक्ति 100% माइंड का खेल है। आप बोलेंगे यार प्रभु ऐसा तो नहीं होता है। देखिए मैं आरती कर रहा हूँ, उसमें कहाँ माइंड आया? लेक्चर सुन रहा हूँ, उसमें कहाँ माइंड आया? वेट समझाता हूँ। देखिए भगवत गीता के 9वें अध्याय में जो मध्य अध्याय है, केंद्र बिंदु है भगवत गीता का, है ना। देखिए मैं आपको थोड़ा अलग तरीके से समझाता हूँ। सभी वेदों का सार, सभी उपनिषदों का सार कहाँ पे है? कौन सी बुक में है? भगवत गीता में, ठीक है। तो केंद्र बिंदु कौन है? भगवत गीता। भगवत गीता में कितने अध्याय हैं? 18। उसमें से 6 और 6 ऐसे डिवाइड होते हैं। तो बीच वाले अध्याय कितने हैं? 7 से 12 मध्य में है भक्ति योग। उसमें से भी मध्य का मेन चैप्टर जो है वो है 9वां चैप्टर। 9वें चैप्टर में लास्ट श्लोक में जो 9th चैप्टर का अंतिम श्लोक है 34, जिसमें भगवान ने सबसे मुख्य चीज़ बताई है कि ये 4 चीज़ करनी है, बाकी कुछ नहीं करोगे चलेगा। सुनना है आपको? क्या चीज़ है? मन मना भव भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु मामे वैशसी युक्त एवं आत्मानाम मत परायण। कृष्ण कहते हैं मन मना मतलब मेरे विषय में सोचो, भव मत भक्तो मेरे भक्त बनो, मध्याजी मेरी पूजा अर्चना करो, और माम नमस्कुरु मुझे प्रणाम करो। बस 4 चीज़ें करनी है। 4 चीज़ें बताई। उसमें सबसे पहली चीज़ क्या बताई? मन मना मेरे विषय में सोचो। तो कहाँ से आता है ये? मन से आता है। हमारे लाइफ में सबसे, पूरे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्षण क्या है? क्या लगता है आपको? महत्वपूर्ण क्षण, समय कौन सा है पूरे जीवन काल में? इजी क्वेश्चन है। नहीं, हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण समय कौन सा है? यस, जब हमारी मृत्यु आएगी, राइट? सही है। तभी तो हमारा एग्जाम होगा ना। अभी तो एग्जाम नहीं चल रहा है, अभी तो हम प्रिपरेशन चल रही है एग्जाम की। एग्जाम नहीं है अभी। सो उस समय भी 8वें अध्याय में अगर आप देखेंगे तो 5वें 6ठे श्लोक में कृष्ण कहते हैं अंत काले च मामे व स्मरण उक्त्वा कलेवरम। क्या बताए? स्मरण, श्रवण नहीं, कीर्तन नहीं, स्मरण उक्त्वा।
अंत काल में जो मुझे स्मरण करते हुए शरीर को त्याग करता है वो मेरे पास आता है। स्मरण कहाँ से होता है? मन से। अभी आप लोग अग्री करते हैं कि कृष्णा कॉन्शियसनेस इज 100% माइंड्स गेम। मन को वश में किया तो भक्ति कर पाएंगे, मन को वश में नहीं किया 100% भक्ति नहीं कर पाएंगे। 100% मन का ही गेम है ये। तो मन को वश में रखना, मन के अर्ज को कंट्रोल में करना, ये मुख्य हमारा एक गोल होना चाहिए, राइट। तो जो भक्ति के अनुकूल है उसको हमें मन को बोलना चाहिए हाँ तू ये कर। जो भक्ति के प्रतिकूल है उसके अगेंस्ट, मतलब उसके बारे में मन को हमें छूट नहीं देनी चाहिए, राइट। ओके, फिर नेक्स्ट आता है क्रोध वेगम। यस, वाचो वेगम, मनसा वेगम, क्रोध वेगम। क्रोध, आप में से कितने भक्त हैं जिनको क्रोध आता है? क्या बात, सबको आता है नेचुरली? क्रोध आता ही है, वो कलयुग के प्रोडक्ट है, क्रोध तो आएगा ही ना। सो क्रोध को इंग्लिश में क्या कहते हैं? एंगर, 1 लेटर शॉर्ट ऑफ डेंजर, ANGER DANGER। तो जब आपको एंगर हो तो हमें डेंजरस है ये, एंगर इज डेंजरस। तो क्रोध के विषय में भी हम डिटेल में चर्चा नहीं करेंगे, बट इतना है कि कभी कभी कोई बोलते हैं क्रोध कर देना चाहिए, अपने आप को वेंट आउट कर देना चाहिए। बकवास है, ऐसा नहीं होता है। अगर आप क्रोध नहीं करेंगे तो आप खुद ही जल जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। ये फालतू की बात है जो मोटिवेशनल स्पीकर्स बोलते हैं, ऐसा नहीं होता है। सो वी शुड, जो क्रोध, अगर हम जो क्रोध को हम कैसे स्पिरिचुअलाइज कर सकते हैं उस पर अभी हम चर्चा नहीं करेंगे, बट नॉर्मली हमारा क्रोध मटेरियल होता है ना, कि कैसा खाना बनाया है, नमक ही नहीं है, गुस्सा कर दिया, नहीं खाना है आज मुझे, रिलैक्स। सो हमारा क्रोध ऐसे ही छोटी छोटी बातों पे होता है क्रोध, उसको कैसे वश में करना है, ये इंपॉर्टेंट है। फिर आता है जीवा और उदर, दोनों को हम साथ में लेते हैं बिकॉज दोनों लिंक्ड है एक दूसरे से। टंग एंड बेली लिंक्ड है ना। एक जीवा को चाहिए क्वालिटी फूड और उधर को चाहिए क्वांटिटी फूड, ऐसा ही है ना। पेट को क्या चाहिए? भर भर के खाना चाहिए, एकदम आने दो आने दो। अनलिमिटेड पिज़्ज़ा 200 रुपये में, मैं 15 पिज़्ज़ा तो खाऊंगा ही खाऊंगा, क्या है। या फिर जीवा को क्या चाहिए? टेस्ट, क्वालिटी चाहिए, टेस्ट चाहिए अलग अलग टाइप का। तो ये दोनों चीज़ें की वजह से हम लोग सफ़र करते हैं। जीवा के बाद जीवा और लास्ट में है उदर और फिर बाद में उपस्थ जननेंद्रिय, है ना। तो प्रभुपाद ये बहुत बार बताए गए हैं कि जिह्वा जो है ना, अगर एक इंद्रिय को हमने वश में कर लिया ना, हमारी सभी इंद्रियां वश में आ जाएंगी, क्योंकि सभी सीधी लाइन में है। टंग, मन, उदर, बेली, जननेंद्रिय सब एक लाइन में है, स्ट्रेट लाइन। प्रभुपाद ये बहुत बार बताया है। वी जस्ट हैव टू फोकस ऑन वन सेंस। व्हाट इज दैट? टंग। सो टंग में क्या होता है? जीवा का काम क्या है? जीभનું કામ શું છે? स्वाद ચાખવાનું, અને બીજું हाँ टेस्ट, और दूसरा क्या है? बोलना। जीभ नहीं होगी तो बोल पाएंगे? नहीं बोल पाएंगे, राइट। दो ही काम है, बोलना और कुछ खाना, टेस्ट करना, चखना। तो ये श्लोका है पद्म पुराण में, अतः श्री कृष्ण नाम आदि ना भवेद ग्राह्यम इंद्रिय सेवन मुखे ही जिह्वादो स्वयमेव स्फूर्ति अदा। अतः श्री कृष्ण नाम आदि, भगवान कृष्ण के जो नाम आदि मतलब नाम, रूप, गुण, लीला, धाम, जो भगवान के अलग अलग ऑपुलेंस है, उनके नाम के विषय में, उनके रूप के विषय में, गुण के विषय में, उनकी लीलाओं के विषय में, उनके अल्टीमेट धाम के विषय में अगर आपको जानना है या नहीं जानना है, अगर जानना है तो आप उसको अपनी जड़ इंद्रियों से समझ नहीं सकते कि हाँ मैं बैठूंगा, मैंने PhD किया है, मैं इंजीनियर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ। नहीं भैया, कुछ नहीं समझ पाएंगे आप। तो क्या करना पड़ेगा? सेवन मुखे ही जिह्वा दो, जिह्वा को सेवा में जोड़ना होगा।
जीवा को सेवा में कैसे जोड़े? सिंपल है, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करके और कृष्ण प्रसाद को ग्रहण करके, जो दोनों आप करते हैं, है ना। यहाँ पे प्रसाद हम भी आप लेते हैं, आई होप घर पे भी लेते होंगे, और चैंटिंग तो करते ही है। अगर ये दोनों चीज़ करेंगे तो क्या होगा? स्वयं एव स्फूर्ति अदा, स्वयं प्रकाशमान होगी। जैसे अभी आप बोलेंगे कि अभी की अभी मेरे को सूर्य देखना है, मुझे अभी सूर्य के दर्शन दिखाओ, दिखेंगे सूर्य? नहीं, देखना ही है, कुछ भी करो। आप ऊपर से नीचे गिर जाएंगे तो भी सूर्य दर्शन अभी नहीं कर पाएंगे। कब कर पाएंगे? जब सूर्य अपने आप प्रकाशित होगा, स्वयं एव। तो सूर्य आपके ऑर्डर कैरियर नहीं है कि अब भी सूर्य चल, नहीं, कुछ नहीं होने वाला है ऐसा। तो भगवान के विषय में ज्ञान प्राप्त करना, भगवान की भक्ति प्राप्त करने में भी हमें कृपा चाहिए, भक्तों की, कृष्ण की। वो कैसे मिलेगी? जब हम सिंसियरली भगवान, हमारी जीवा को भगवान की सेवा में जोड़ेंगे, फिर भगवान स्वतः अपने आप को प्रकाशित करेंगे, जैसे सूर्य प्रकाशित करते हैं अपने आप को। ये प्रभुपाद उदाहरण देते थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम हमारे जीव को भगवान कृष्ण की सेवा में लगाएं। अभी नेक्स्ट 15-20 मिनट थोड़ा मैं गियर गाड़ी 5वें गियर में लाने जा रहा हूँ। थोड़ा आपको बुरा लग सकता है, हार्श लग सकता है, बट प्लीज़ बेयर विथ मी, इट इज़ ओनली फॉर एवरीवन्स बेनिफिट। मगर हम क्या सोचते हैं? ठीक है, कभी कभी तो रेस्टोरेंट में खाना खाने जा सकते हैं ना, ठीक है, भगवान को ऑफर नहीं किया तो क्या हो गया, ठीक है, कौन देख रहा है, थोड़ा तो पी लिया ना, थोड़ा तो खा लिया ना, उसमें क्या है। सेंट पर्सन भगवान को ऑफर करके ही प्रसाद ग्रहण करना, ये हमारा वैष्णव सिद्धांत है, जिसको हम में से कोई व्यक्ति फॉलो नहीं कर रहा है अनफॉर्चुनेटली। सेंट पर्सन जो करना चाहिए। भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज कौन थे? प्रभुपाद के गुरु महाराज, है ना। आपने फोटो देखा है गौर निताय ऑल्टर में, प्रभुपाद के बाजू में, इस तरह चैतन्य महाप्रभु के बाजू में भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज है और नित्यानंद प्रभु के बाजू में प्रभुपाद है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज एक बार 4 साल के थे। श्लोक कितने साल का है? 4 साल, 4 years, 4.5, तो इससे भी छोटे थे, 4 साल के थे। तब उन्होंने गलती से आम खा लिया, भगवान को भोग लगाए बिना। भगवान को भोग लगाए बिना उन्होंने गलती से आम खा लिया। तो उनके पिता एक भक्ति विनोद ठाकुर, तो आचार्य है, वो भी, है ना, महान वैष्णव है। उन्होंने बोला जोकिंगली, जैसे श्लोक को आप कैसे बोलते हैं, श्लोक तुम्हारी बात हो रही है, चुप रहो। जैसे श्लोक ने आम खा लिया तो आप क्या बोलेंगे? ए श्लोक देखो, भगवान को बोला कि खाना चाहिए, ऐसे ही बोलेंगे ना। 2 थप्पड़ थोड़ी मारेंगे, चल चला जाए यहाँ से, ऐसा नहीं करेंगे। बच्चा है, गलती कर दी। ऐसे ही टोन में भक्ति विनोद ठाकुर ने उनको बताया कि उनका नाम था बिमला प्रसाद उस समय पे। तो बोला, बिमला तुमने क्या किया, भगवान को भोग नहीं लगाया, ऐसे ही खा लिया, ये गलत है। उसके बाद उन्होंने ये वचन लिया कि मैं पूरी लाइफ आम नहीं खाऊंगा, और आजीवन उन्होंने उसका पालन किया। उनको लगा कि मैंने भगवान के प्रति कितना बड़ा अपराध कर दिया। ये भाव हमारा है? क्या हम ये कर सकते हैं? क्या हम इस ओर जा रहे हैं? तो भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं, वरना तो फिर चल रहा है ऐसे ही, ठीक है, कूल, एवरीथिंग इज कूल। नो, वी हैव टू अंडरस्टैंड द सिंसियरिटी कि हमारे आचार्य उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, राइट। सो ओनली प्रसादम। मगर हम तो कहाँ पे अटके हुए अभी? तो वो ऑनियन गार्लिक ने क्या बिगाड़ा है आपका? चाय कॉफ़ी में क्या प्रॉब्लम है? क्यों मना कर रहे हैं? अभी तो हमारी सुई वहीं पे अटकी हुई है, चाय कॉफ़ी पे। भोग तो बहुत बहुत दूर की बात है, भोग लगाना। क्या लगता है आपको? दिस इज़ द क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू। आप में से बारी बारी और आप सभी को आंसर पता है, तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। मैं चाहूँगा कि आप सभी लोग पार्टिसिपेट करें।
क्या लगता है कि कोई एक व्यक्ति जो भक्ति में जुड़ा हुआ है, सुन रहा है काफ़ी महीनों से, उसको उसका महत्व पता है, फिर भी वो ऑनियन गार्लिक और टी कॉफ़ी छोड़ क्यों नहीं पा रहा है? क्या रीज़न हो सकता है? कौन बताएगा? यस, रेज योर हैंड। यस, हिरन प्रभु। मन पे वश नहीं है। यस, सेंसेस कंट्रोल नहीं है। और क्या? हेडेक होता है, हाँ, मेडिकल रीजंस। और प्रयास करना नहीं चाहता। और कोई बताइए, और इनोवेटिव। हाँ, सरदर्द, वेरी गुड। सोशल कमिटमेंट्स। ओहो हो, मेरे फूफा जी को बुरा लग गया तो, हाँ, फिर और माता जी बोल नहीं रहे। यस, क्या बोल रहे हैं? हैबिट। हाँ, आदत को छोड़ने, आदत से मजबूर। क्योंकि शास्त्रों में लिखा है कि अगर हम वो प्याज लहसुन खाएंगे तो मरने के बाद वो सजा मिलेगी। वो यानी कि शास्त्रों का नॉलेज नहीं है, पढ़ा नहीं है, ज्ञान नहीं है। और ओके, और प्रैक्टिकल बताइए, प्रैक्टिकल जो हम रोज समझ सकते हैं। आशीष प्रभु। हाँ, टेस्ट, वेरी गुड। सॉरी, यू कैनॉट अरेंज विदाउट ऑनियन गार्लिक। प्रैक्टिकल नहीं है। वो लगता है सब बुक में अच्छा है बोलने के लिए, यहाँ पे बैठ के आप बोलो, प्रैक्टिकल नहीं है हमारे लिए। हम ट्रैवल करते हैं, ये है वो है वगैरह वगैरह। और हाँ, मेडिसिनल प्रॉपर्टीज, फार्मास्यूटिकल प्रॉपर्टीज, गुड फॉर हार्ट, गार्लिक। या योग, व्हील पावर नहीं है। सीरियसनेस, डेडिकेशन नहीं है, कुछ भक्ति मार्ग में मुझे पाना है आगे, एम नहीं, इसकी वजह से ये ना हो। ये मेरा उत्तर उन्होंने ले लिया। मैं ये बताने वाला था। ये आपने जो बताया ना, जो भी उत्तर, ये सब सुपरफिशियल आंसर है। आंसर उसका एक ही है, सीरियस नहीं है भक्ति में। वो व्यक्ति क्या है भक्ति में? भक्ति में सीरियस नहीं है। प्रायोरिटी नहीं है भक्ति। कृष्ण प्रायोरिटी नहीं है। प्रायोरिटी का मतलब समझते हैं? कितने लोग समझते हैं प्रायोरिटी का मतलब? कुछ ही लोग समझते हैं ना। समझाता हूँ, ईजी है समझना। आपके समझ लीजिए फैमिली में कोई बीमार हो गया, हॉस्पिटलाइज किया, ऑपरेशन थिएटर में ले गए, है ना, और आपके परिवार का हिस्सा है, और बहुत ही क्रिटिकल ऑपरेशन चल रहा है, बहुत ही क्रिटिकल ऑपरेशन, इस पार या उस पार, सीरियस सिचुएशन है, और आप बाहर ऑपरेशन थिएटर के बाहर अकेले वेट कर रहे हैं, और वहाँ पे पंखा नहीं चल रहा है, तो आप क्या करेंगे? पूरे हॉस्पिटल में ऊंचे ऊपर नीचे कर देंगे ना, पंखा नहीं चल रहा है, क्या है यहाँ पे, कंफर्ट नहीं है, ऐसा बोलेंगे? क्यों? प्रायोरिटी नहीं है। प्रायोरिटी क्या है? अंदर जो चल रहा है वो प्रायोरिटी है। समझ में आया प्रायोरिटी किसे कहते हैं? यस। अभी आप सोचिए, आपकी प्रायोरिटी कृष्ण है या सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रैक्टिकलिटी, हेल्थ बेनिफिट्स, रुचि, टेस्ट, सेंस कंट्रोल, वो सब है। आपको ही सोचना, डिसीजन आपको लेना, हम कोई फोर्स नहीं करते हैं। मगर यस, अगर प्रायोरिटी जिसकी कृष्ण है, वो सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछते हैं भक्तों से। भक्तों से हमेशा एक ही क्वेश्चन पूछना चाहिए, दूसरा क्वेश्चन पूछना ही नहीं चाहिए। तो प्रभु जी ऐसा कैसे, आप तो हर बार बोलते हैं एनी क्वेश्चंस, तो एक ही क्वेश्चन तो एक ही बार में हो गया, फिर तो नया क्वेश्चन कैसे लाए? बट क्वेश्चन का हाउ टू से मीनिंग, या क्वेश्चन का पर्पट ये होना चाहिए, या क्वेश्चन इस वजह से पूछना चाहिए कि हम, प्रभु जी हम भक्ति में आगे कैसे बढ़े, यही क्वेश्चन होना चाहिए, और दूसरा क्वेश्चन ही नहीं होना चाहिए। यस, कैसे हम भक्ति में आगे बढ़े, हमारी भक्ति में अनुकूल चीज़ें क्या है, प्रतिकूल चीज़ें क्या है, वो सब जानने के लिए हमें क्वेश्चन होने चाहिए। तो क्या हमारे दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा है कि यार भक्ति में आगे तो बढ़ना है? नहीं आ रहा है, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, कूल चल रहा है, तो फिर ठीक है, ओके। इसको कहते हैं जो अगर आपको सही में ऐसा लगता है कि नहीं
मुझे सही में भक्ति में आगे बढ़ना है, मैं अभी बहुत ही कछुआ भी शर्मा जाए मेरी स्पीड को देखे तो, ऐसी स्पीड से मैं आगे बढ़ रहा हूँ। अगर आपको ऐसा लगता है तो आप सही जा रहे हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं नहीं सब कुछ ठीक है, चैंटिंग तो कर रहे हैं, देखिए कभी कभी भोग भी लगा रहते हैं, अभी जन्माष्टमी में भी सेवा किया, फ्राइडे को भी आते हैं, प्रसादम में भी देखो हम सेवा भी करते हैं, तो बस हो गया, चल रहा है, सब ठीक है, दैट्स इट, और कितना है। इसको कहते हैं सत्वगुणी पायस मनोरंजन। दिस इज पायस एंटरटेनमेंट, कि एंटरटेनमेंट चल रहा है, चलो मंदिर गए फ्राइडे को, मज़ा आएगा, लेक्चर सुनेंगे, अच्छा कुछ सुनने को मिलेगा, अच्छा प्रसादम भी होगा, कीर्तन तो अच्छा ही होता है, हो गया, बल्ले बल्ले। ये मनोरंजन है, ये मनोरंजन के लिए है भक्ति, ये हमें समझना है। इज इट फॉर अवर एंटरटेनमेंट? मनोरंजन किस किस प्रकार के होते हैं? आप लोग प्रभु यार इसको मनोरंजन में कि इसका अपमान तो नहीं करो, मैं बताता हूँ मनोरंजन किस किस प्रकार के होते हैं। तमोगुणी मनोरंजन, तमोगुणी मनोरंजन कैसा होता है? मीट ईटिंग, मांसाहार करना, नशा करना, तमोगुणी में आता है, राइट, जो हम नहीं करते फॉर एग्जाम्पल। बट जो तमोगुणी जिनको पसंद है मनोरंजन, वो ऐसा करते हैं। फिर रजोगुणी पे आते हैं, मूवीज़ देखना, घूमने फिरने जाना, वर्ल्ड टूर करना, डांस क्लब्स में जाना, क्रिकेट, ये बॉलीवुड हॉलीवुड, इसको कहते हैं एंटरटेनमेंट इन द मोड ऑफ पैशन, रजोगुणी। समझ आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है? सत्वगुणी में क्या आता है? मेडिटेशन करना, एक्सरसाइज करना, प्राणायाम करना, कहीं हाइकिंग पे जाना, और सो कॉल्ड कथाएं सुनना। चालू कर दिया, अभी तो ऐसे ही नहीं होता है ना, अभी तो ये होता है ना, पहले मैं जब लेक्चर लेता था 5 साल 10 साल पहले, तो मैं ऐसा बोलता था कि आस्था चालू कर दिया, और दूसरा कौन सा आता था? संस्कार। और वो बोलते हैं कि कृष्ण जी वृंदावन से जब गए, और वो वहाँ भी वो बैठे हैं, वेरी गुड, ओहो बहुत अच्छा, वो एंटरटेनमेंट चल रहा है, भाई मोबाइल में भी एंटरटेनमेंट चल रहा है। इसको एंटरटेनमेंट क्यों कहा है, मनोरंजन क्यों कहा है? क्योंकि इसके बाद हृदय का परिवर्तन नहीं होता है, देयर इज नो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हार्ट। अगर मंदिर में आके, इस्कॉन सेंटर में आके लेक्चर सुन के, कीर्तन सुन के, प्रसादम लेके, भक्तों से बातें करके, भक्तों से इंटरेक्शन करके आपका हृदय परिवर्तन हो रहा है, तो मनोरंजन नहीं है। देन डोंट टेक इट ऑन योर सेल्फ। मैं सिर्फ सिद्धांत बता रहा हूँ, किसी एक व्यक्ति को फोकस नहीं कर रहा हूँ, तो प्लीज़ डोंट गेट मी रॉन्ग। मैं हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ अगर आपको लगता है कि मैं थोड़ा ज़्यादा बोल रहा हूँ, बट ऐसा होता है। अगर हमारा हृदय चेंज नहीं हो रहा है, अगर वहीं पे वहीं है, कितनी माला कर रहा है जी प्रभु जी? 2 माला, अच्छा, हाँ कभी कभी नहीं होती है, कभी कभी होती है, महीने में 2-3 बार हो जाती है, बाकी नहीं होती है। कितने सालों से कर रहे हैं? वो 7 साल हो गए बस। तो ये फिर एंटरटेनमेंट चल रहा है, आते हैं, सुनते हैं, अच्छा लगता है, ठीक है। सो हृदय परिवर्तन होना चाहिए, वरना तो फिर ऐसा ही चल रहा है सब। वी शुड थिंक, घर जाके सोचना चाहिए क्या चल रहा है हमारे जीवन में। हमने जो 6 दिन का कोर्स किया है, जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी, एवरी फ्राइडे आ रहे हैं, वेंसडे को ऑनलाइन सेशन ले रहे हैं, चैंटिंग कर रहे हैं, गीता पढ़ रहे हैं, द्वारका गए, डाकोर गए, भक्तों के घर पे जा रहे हैं, प्रसादम ले रहे हैं, फ़ोन पे बातें कर रहे हैं, यहाँ क्वेश्चन पूछ रहे हैं, कुछ हो रहा है? ऐसा वैसे ही चल रहा है? कुछ प्रोग्रेस हो रहा है मेरा? नहीं हो रहा है। दिस क्वेश्चन वी शुड आस्क टू अवर सेल्फ, देन वी विल इम्प्रूव। फिर भगवान देखेंगे कि हाँ ये व्यक्ति सिंसियर है, फिर कृष्ण नोटिस करेंगे हमें। भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ये कहते थे, आपने शायद सुना होगा, कि कभी भी भगवान को देखने का प्रयास मत करो, कभी भी भगवान को देखने का प्रयास मत करो। आप ऐसी भक्ति करो कि भगवान आपको देखने का प्रयास करे। फर्क है दोनों में? फर्क है या नहीं है?
सेम ही हुआ, मोटा मोटा देखना है किसी को तो किसी को, ऐसा नहीं। कृष्णा विल ट्राई टू सी यू कि कृष्णा विल थिंक ये कौन भक्त है, इसको अहमदाबाद में 1 साल 2 साल में तो ये कितना सिंसियर हो गया है, वाओ, दैट इज व्हाट वी वांट। हमें दूसरों को दिखाना है। कुछ लोग बोलते हैं कि प्रभु तिलक करके कैसे आए, तब लोग घूरते हैं लोग हमें, है ना, तिलक करके कैसे जाए, धोती में कैसे आए, धोती, बोले ये तो महाराज है, मैं महाराज थोड़ी हूँ। हाँ महाराज नहीं है, महाराज बन भी नहीं सकते हम, महाराज बहुत ऊंचा पद है। कैसे साड़ी कैसे पहने, सो अनकंफर्टेबल टू वेयर साड़ी, यू नो, साड़ी मुझे पहना भी नहीं आता है। मैंने एक बार पहनी थी रेडीमेड साड़ी। रेडीमेड साड़ी आती है, नहीं आती है, सॉरी, जो भी है, आती है, आती है, पता है, मैंने तो ऐसे ही गेस किया। सो कैसे हम वैष्णव एटिकेट्स में आए, मतलब हम ये देखते हैं कि लोग क्या देखते हैं मेरे बारे में, क्या मतलब क्या फर्क पड़ता है, कौन कुछ भी देखे, कृष्ण हमें देख रहे हैं नहीं। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक बहुत बड़ा सेलिब्रिटी है, समझ लीजिए, जिसके मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स है, मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स, बहुत बड़ा सेलिब्रिटी है, मगर भगवान का भक्त नहीं है, भक्त नहीं है। उसकी कंपैरिजन में एक व्यक्ति है जो बहुत सीधा सा व्यक्ति है, जॉब करता है, 50,000 रुपया कमाता है, उसकी वाइफ है, बच्चे हैं, ठीक ठाक है, मगर एकदम अच्छी तरह से भगवान की भक्ति कर रहा है, कोई उसको जानता नहीं है, नो सेलिब्रिटी। क्या महत्वपूर्ण है, कृष्ण हमें रिकॉग्नाइज करे ये इंपॉर्टेंट है, पूरी दुनिया रिकॉग्नाइज करे इंपॉर्टेंट है, ये सोचना है। हम किसको इंप्रेस करने का ट्राई कर रहे हैं, पड़ोसी को, आजू बाजू वाले को, या भगवान को? ऐसी भक्ति करनी है कि भगवान सोचे कि यार ये क्या भक्त है, मजा आ गया, क्या बात है, इसको तो कृपा देनी ही है। ऐसी भक्ति होनी चाहिए। बट सब वो समझ नहीं पाते हम। हमें लगता है कि ये इस्कॉन के भक्त इतना भगवान को एडवोकेट क्यों करते हैं, इनको कमीशन मिलता है क्या? हर बार बुलाते हैं फ्राइडे को फ़ोन करके, पीछे पड़ गए। मुझे लगता है एक फ्राइडे मुझे बुलाएंगे, मैं जाऊंगा, इनको 1 लाख रुपया मिलने वाला है। एक फ्राइडे का एक व्यक्ति का 1 लाख रुपया, कितने हो गए? करोड़पति हो गए। ऐसा होता है? क्या मिलता है? 2 चीज़ मिलती है, तुष्यंती रमंती, संतोष मिलता है और आनंद मिलता है। किसी को कृष्ण जब हम देते हैं तो संतोष मिलता है, सेटिस्फैक्शन कि कृष्ण अमूल्य चीज़ किसी को दे रहे हैं, और आनंद प्राप्त होता है कि क्या बात है। जैसे आप में से कोई भक्त आके बोले कि प्रभु जी अभी 2 माला कर रहे थे, अभी हम 8 माला कर रहे हैं, तो कितना आनंद होगा भक्तों को। भक्त कभी ऐसा बोलेगा क्या 8 माला कर दिया? नहीं नहीं नहीं, 2 माला ही करो, सॉरी अभी नहीं, ऐसा बोलेगा कभी भक्त? ही विल relish he will appreciate your advancement. भागवतम के फर्स्ट कैंटो में कलयुग के जीवों का वर्णन है, कलयुग के जीवों का वर्णन है, जहाँ बताया गया है मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्या ही उपद्रिता प्रायण अल्पायुष कलो अस्मिन युगे जनाः, कि जो कलयुग का जो जीव है वो कैसा है? अल्प आयुष्य, शॉर्ट लिव्ड, ज़्यादा जीता नहीं है, 40, 50, 100 साल तो कोई भी जीता नहीं है, तो बहुत छोटी आयु है। फिर मंदा, मंदा का मतलब है आलसी, आलसी है। आप में से कितने भक्त हैं जो आलसी थे या अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं आलस्य में? एटलीस्ट मैं तो हूँ, ठीक है, सभी में आलस्य है। मतलब कोई बोल सकता है कि नहीं नहीं क्या बात कर रहे हो, मैं आलसी नहीं हूँ, नहीं 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 नहीं, आप गलत बोल रहे हैं। देखो मैं हर रोज़ जिम जाता हूँ, जॉगिंग करता हूँ, एक्सरसाइज करता हूँ, मेरी बॉडी देखिए आपने, आपको लगता है आलसी में? अरे यहाँ पे कौन से आलस्य की बात चल रही है? शारीरिक आलस्य, स्पिरिचुअल लेजीनेस, आध्यात्मिक आलस्य। गीता पढ़नी है, गीता क्या गीता पढ़नी है? ओहो,
चैंटिंग करना है, ओहो, ये आलस्य की बात चल रही है। तो हम लोग आलसी है, आध्यात्मिक विषयों में आलस्य भर भर के पड़ा है। आप में से कितने भक्त ये सोचते हैं कि कल सुबह जल्दी उठूंगा, अच्छी तरह से और माला करूंगा, 4 बजे उठ के मस्त मालाएं करनी है, कल मैं बहुत अच्छी तरह से करूंगा। ऐसा कभी सोचा है कभी लाइफ में? सुबह उठते हैं, अरे उठना पड़ेगा, हरे कृष्ण हरे कृष्ण, ऐसे तो हमारा हाथ अंदर जाता है। और जब 16वीं माला खत्म होती है, चलो आज का हो गया, अभी कल, ये इसको कहते हैं आलस्य। ऐसे है हम अनफॉर्चुनेटली। और फिर बताया मंदा सुमंद मतयो। सुमंद मतयो का मतलब है कि उनकी जो मति है, मति मतलब बुद्धि, वो और लोग और डायरेक्शन में ले जाते हैं। जो सुमंद है और भी मंद है, जैसे YouTube पे मोटिवेशनल स्पीकर्स की बाढ़ आई हुई है ना, बाबा, जोगी, भोगी, गुरु, बड़ी बड़ी दाढ़ियों वाले, पगड़ियों वाले, मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स होते हैं, ये होते हैं ना, वो होते हैं ना, और वो कुछ भी बोलते हैं शास्त्र से विपरीत, और लोग देखते हैं और लोग उससे इंस्पायर भी होते हैं। सुमंद मतयो, कि वो अंधा यथांधैर उपनीयमाना। प्रहलाद महाराज कहते हैं कि एक अंधा है, दूसरा व्यक्ति दूसरे अंधे को गाइड कर रहा है। मतलब मैंने कभी गीता नहीं पढ़ी है, बट आज तुझे सिखाता हूँ। ये तो कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया। मैंने कभी गीता नहीं पढ़ी है, आज तुझे गीता सिखाता हूँ। ये कैसे हो गया? कि आप मेडिकल कॉलेज में जाए और प्रोफेसर से पूछे, सर आप क्या पढ़ाई की है? देखो मैंने बीकॉम किया है, मैं आपको एनाटॉमी पढ़ाऊँगा। क्योंकि सर बाय, ऐसा बोलेंगे ना। यहाँ पे ऐसा चल रहा है, नहीं चल रहा है ऐसा? यूट्यूब पे ऐसे ही चल रहा है, कभी चैनलों पे ऐसे ही चल रहा है। ज़िंदगी में कभी कोई शास्त्र नहीं पढ़े और अपनी दुकान खोल के बैठ गए। सुमंद मतयो, फिर मंद भाग्या। और लोगों का दुर्भाग्य ऐसा है कि इस्कॉन वाला मिले, भगवद गीता दे, बोले कि प्लीज़ हमारे यहाँ पे आओ, फ्री में है, फिर भी वो 1000 रुपये खर्चा करके वहाँ पे जाएगा। इतने दुर्भाग्यशाली, यहाँ पे आएगा भी नहीं। सो उपद्रता, और इसीलिए हमेशा डिस्टर्ब रहता है, राइट? ओके, सो वी हैव टू फिनिश दिस। ओहो सॉरी। उपस्थ, फटाफट जाते, थोड़ा 10 मिनट एक्स्ट्रा लेंगे आज। ये मेरा फेवरेट श्लोक है, तो इसलिए थोड़ा 10 मिनट एक्स्ट्रा लेंगे। उपस्थ, उपस्थ का मतलब है जननेंद्रिय। तो ये भी बहुत ही बड़ा बाधा है अगर इसको हम सही तरह से यूज़ ना करें तो आध्यात्मिक जीवन के लिए। मतलब विवाह के पहले और विवाह के बाहर अनैतिक संबंध, विवाह के पहले जो भी लिव इन मान लो, जो भी, या विवाह अगर आप पति पत्नी है तो ठीक है, फॉर बिगेटिंग अ गुड कृष्ण कॉन्शियस चाइल्ड ओनली, दैट टू। सो नो इलिसिट सेक्स एंड वी हैव टू कंट्रोल आवर लस्ट। उपस्थ, ये छठा वेग है जो कंट्रोल करने के लिए रूप गोस्वामी बोल रहे हैं। अगर ये कंट्रोल में नहीं करेंगे तो भी हम भक्ति में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। बोथ अप्लाइज फॉर माता जी, प्रभु जी, सबके लिए। यमुनाचार्य जो कि हमारे बहुत ही बड़े आचार्य हैं, वो एक बहुत ही सुंदर श्लोक कहते हैं जिसमें उन्होंने कहा है, यद अवधि मम चेत कृष्ण पदार विंदे नवनव रस धामनी उद्यतम रंतुमासीत तद अवधि बत नारी संगमे स्मर्यमाने भवती मुख विकार सुष्ठु निष्ठिवानम च। सो नाइस श्लोका। मतलब जब आप आचार्य के एक एक श्लोक पढ़ेंगे तो आप एक श्लोक पे आप घंटों तक सोच सकते कि क्या लिखा है इन्होंने, क्या इनका इंटेंसिटी है कृष्ण प्रेम का, क्या इंटेंसिटी है। हम तो मतलब कुछ भी नहीं है। बता रहे हैं कि जब से, यद अवधि, जब से, मम चेत, मेरा चित्त, मेरा हृदय, कृष्ण पदार विंदे, कृष्ण के पदारविंद, कृष्ण के चरण कमलों में लग गया है, जब से कृष्ण भक्ति में मेरा मन लग गया है, तब से नव नव रस धामनी, मुझे नए नए रस मिलते ही जा रहे हैं, मिलते ही जा रहे हैं, मिलते ही जा रहे हैं। आपको भी शायद उसका थोड़ा ट्रेलर मिला होगा, कभी कभी मिला होगा, जब आप जगन्नाथ जी का रस खींच रहे होंगे, जगन्नाथ जी का रस खींच रहा हूँ मैं, या फिर जन्माष्टमी पे दर्शन किए होंगे भगवान के, इतने सुंदर विग्रह, क्या बात है। तो आपको रस मिलता है थोड़ा बहुत, या फिर कुछ लेक्चर में आपने सुन लिया, या कीर्तन में कुछ मोमेंट आ गई, क्या प्रभु जी गा रहे हैं,
तो आप दूसरी दुनिया में चले गए। तो नव नव रस धामनी हमने कभी कभी मिलता है, मगर ये बोल रहे हैं मुझे हमेशा मिल रहा है, कंटिन्यूअस। उद्यतम मतलब वेरी वेरी एंथुजियास्टिकली ही इज एग्जीक्यूटिंग ऑल दिस, रंतुम आसीत। और फिर बता रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट, तद अवधि, तब से, बत नारी संग में, तब से जब मैं एक स्त्री के विषय में, स्त्री का संग करने के विषय में सोचता हूँ सिर्फ, स्मर्यमाने, सोचता भी हूँ कि नारी का संग, तो भवती मुख विकार, मेरा मुख इस विचार से ऐसा घिन्न हो जाता है और मुझे इस विचार में मैं थूकता हूँ। शुष्टु माने, नाउ दिस इज सम लेवल। जब से भगवान कृष्ण के चरण कमलों में मेरा मन स्थित हुआ है, तब से कोई स्त्री के संग के विषय में जब मैं सोचता भी हूँ, तब उस विचार में मैं थूक देता हूँ और मेरा मुंह ऐसा कड़वा हो जाता है कि मैंने क्या सोच लिया। ये है उपस्थ वेगम। ऐसे उपस्थ को वेग में लाना चाहिए हमें, क्योंकि जब तक हम भगवान कृष्ण से जुड़ेंगे नहीं, तब तक ये वासना डीप रूटेड है। बिकॉज हर एक योनि में हमने ये किया है, सेक्स लाइफ, इन एवरी स्पीशीज ऑफ लाइफ। इसलिए इसको छोड़ना बहुत मुश्किल है। भागवतम में 9वें स्कंद में एक स्टोरी आती है जो इससे बहुत रेलेवेंट है, तो हम लेंगे उसको, 5 मिनट लगेगा। ययाति महाराज की, किंग ययाति। तो मैं बहुत शॉर्ट में स्टोरी लूँगा, इस पर कभी अलग से लेक्चर लग सकते हैं। इट्स वेरी नाइस इंस्ट्रक्शन। ययाति महाराज को 2 पत्नियां थी और पूरा स्टोरी है वो हम नहीं लेंगे, बट शुक्राचार्य जो कि उनके ससुर थे, उनमें से एक उनकी पत्नी थी। शुक्राचार्य ने उनको एक श्राप दिया। ऐसा हो गया कि उनको श्राप दिया कि तुम बूढ़े हो जाओ। वो युवान थे, बोले तुम बूढ़े हो जाओ। तो आप सोचिए, कोई इंस्टेंटली बोला कि बूढ़े हो जाओ, शौक लग जाए, क्या 80 साल का मैं, 20 साल से 80 साल सीधा, ऐसा हो गया। तो बहुत डर गए ययाति महाराज, बोले नहीं प्लीज़ आप, शुक्राचार्य मतलब दैत्यों के गुरु है, तो उनमें पावर है, पावरफुल पर्सनालिटी। तो ये श्राप दे दिया। तो ययाति महाराज ने उनको रिक्वेस्ट किया कि प्लीज़ मुझे ऐसा मत करिए। तो फिर उन्होंने उसको कुछ कंसेशन दिया। क्या कंसेशन दिया? कि आप कोई एक व्यक्ति से अपनी वृद्धावस्था एक्सचेंज कर सकते हैं। मतलब जैसे आप किसी को बोले कि आप मेरी उम्र में आ जाइए, मैं आपकी उम्र में आ जाऊँ, एक्सचेंज कर सकते हैं। तो आप किसी का यौवन ले सकते हैं, अपना बुढ़ापा उसको दे सकते हैं। ययाति महाराज बोला ठीक है, नॉट बैड, एटलीस्ट कुछ तो मतलब निगोशिएशन हुआ। फिर उनके 5 पुत्र थे, जिसमें सबसे ज्येष्ठ थे उनका नाम था यदु, सबसे जो छोटे थे उनका नाम था पुरु, और बीच के 3 भी थे, उनका नाम मुझे याद नहीं है। तो ये यदु से 9:18:39 में ये श्लोक बोल रहे हैं। मैं इसका ट्रांसलेशन पढ़ रहा हूँ, सुनिएगा आप। माय डियर सन, हे मेरे प्रिय पुत्र। पहले क्या बोला? प्रिय पुत्र। अभी क्या बोल रहे हैं सुनिए। आई एम नॉट येट सेटिस्फाइड इन माई सेक्शुअल डिज़ायर्स। अभी मैं मेरी कामेच्छाओं में संतुष्ट नहीं हूँ। बट इफ़ यू आर काइंड टू मी, अगर तुम मेरे पे कृपा करो तो मेरी वृद्धावस्था ले लो और अपना युवावस्था मुझे दे दो। काम इच्छा कितनी प्रबल है, सोचिए। अपने पुत्र को ये बोल रहे हैं ययाति महाराज कि मुझे यंग हो जाना है, तुम बूढ़े हो जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं, तुम मर जाओ, मुझे कोई टेंशन नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। तुम्हें बुढ़ापा, रोग कुछ भी आए, मैं मज़े लूँगा, मैं मज़े करूँगा, मुझे युवान होना है, क्योंकि अभी मुझे और कामेच्छाएं है। सो उन्होंने मना कर दिया, सॉरी, नॉट एक्सेप्टेड योर प्रपोजल, है ना। फिर वो बाकी के 3 पुत्रों पे गए, बोला प्लीज़, उन्होंने भी मना कर दिया, सॉरी, नो। फिर सबसे जो यंगेस्ट थे पुरु, उन पे गए और उन्होंने बोला कि यस आई विल डू। उन्होंने क्या श्लोक बोला सुनिए। हे महाराज, इस जगत में अपने पिता का ऋण कौन चुका सकता है?
अपने एक पिता की कृपा से एक व्यक्ति को मनुष्य जीवन मिलता है, और जिस मनुष्य जीवन में वो भगवान की भक्ति कर सकता है और भगवान का एक सेवक बन सकता है। तो बिकॉज आपने मुझे ये जीवन दिया है तो मैं आपका ऋणी हूँ, आप कुछ भी मांगिए मेरे से, मैं आपको दूंगा। कॉन्शियसनेस देखिए, कहाँ ययाति महाराज और कहाँ उनका पुत्र पुरु। आसमान ज़मीन का फ़र्क है ना कॉन्शियसनेस में। उसको भोग इच्छा करनी है और ये ऋणी है। क्यों? बिकॉज भक्ति करने के लिए जो अनुकूल मनुष्य जीवन है वो मेरे पिता ने दिया है। तो यस, वॉट एवर यू से माई डियर डैड। और फिर प्रभुपाद का परपट हम पढ़ेंगे एंड देन वी विल स्टॉप। प्रभुपाद इसी श्लोक में परपट लिख रहे हैं। ये परपट आप ध्यान से सुनिए। उपस्थ के ऊपर, जननेंद्रिय के ऊपर कंट्रोल करने के लिए, ऊपर सहन करने के लिए। ये हम क्यों ले रहे हैं? बिकॉज आज का टॉपिक है तितिक्षस्व, सहन करना है। इंद्रियों का वेग आता है ना, काम इच्छाएं होती है, बड़े बड़े होर्डिंग देखते हैं, कुछ ऐसे दृश्य देख लिया तो काम वासना जागृत हो जाती है। कैसे कंट्रोल करें, सहन कैसे करें? प्रभुपाद क्या लिख रहे हैं परपट में? सेक्सुअल डिजायर कैन बी स्टॉप। अच्छा, मैं हिंदी में पढ़ता हूँ ट्रांसलेशन करके, कि व्यक्ति की काम इच्छाएं तभी स्टॉप हो सकती है जब व्यक्ति पूर्णतः कृष्ण भावना भावित हो, पूर्णतः कृष्ण कॉन्शियस हो, तभी, वरना पॉसिबल नहीं है, एंड नॉट अदरवाइज। और फिर क्या बता रहे? एज लॉन्ग एज, जब तक व्यक्ति काम वासना की इच्छा करता है तब तक उसको शरीर बदलने पड़ेंगे। ओहो, शरीर बदलने का मतलब है कि भक्ति जीरो हो गई। शरीर बदला मतलब गया सब कुछ, है ना। मतलब फिर हम हमारी चेतना के अनुसार हमें पशु जीवन मिले, कुछ भी मिलेगा, राइट। क्योंकि आपको एंजॉय करना है तो भगवान आपको उचित शरीर देंगे, है ना। जैसे कोई लोग होते हैं बहुत कामुक होते हैं, तो उनको भगवान क्या देते हैं? बंदर का जीवन देते हैं। ठीक है, बंदर को कुछ नहीं होता है, कोई बंदर बंदरिया या कुत्ते का जीवन देते हैं। जितना का जो करना है खुलेआम करो, कुछ भी करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, बिकॉज संस्कृत नहीं है व्यक्ति। सो प्रभुपा कहते हैं कि अलग अलग शरीर हो सकते हैं, परंतु वो कर्म वही है, कार्य वही है, इंद्रिय तृप्ति। इसीलिए कहा गया है पुनः पुनः चर्वित चर्वणा नाम, चबाई हुई चीज़ को बार बार चबाना, चबाई हुई चीज़ को बार बार चबाना। ओके, और फिर विल फिनिश इन 2 minutes। फिर सुखदेव गोस्वामी इसी अध्याय में आगे के एक श्लोक में कहते हैं तपस्या के विषय में, सहनशीलता के विषय में, कि अगर कोई व्यक्ति ने पाप भी किया हुआ है, पापी भी है, तो भी वो शुद्ध हो सकता है। कैसे? जब वो भगवान के भक्त की सेवा में जुड़ता है। If a sinful person engages in the service of a bona fide devotee of the Lord, तो फिर उसका उद्धार हो सकता है। और व्यक्ति सिर्फ तपस्या या फिर कुछ ब्रह्मचर्य या और कोई पश्चाताप करके कुछ नहीं कर पाएगा। कुछ लोग होते हैं बोले सिर्फ ब्रह्मचारी रहेंगे, सिर्फ तपस्या करेंगे और कुछ नहीं करेंगे, भक्ति नहीं करेंगे तो भी कुछ नहीं होगा, सेवा नहीं करेंगे तो भी नहीं होगा। तो सेवा प्रमुख है, भक्तों की सेवा करना। तो हम कैसे भक्तों की सेवा कर सकते हैं? तो बहुत सिंपल है, वाणी सेवा करनी है। वाणी सेवा प्रभुपाद ने अपनी पुस्तकों में जो कहा है, यहाँ पे जो भक्त आपको बताते हैं उसको आपको फॉलो करना है। ये सेवा है आपके लिए, और कोई सेवा नहीं। काफ़ी बार लोग पूछते हैं कि प्रभु कुछ सेवा बताइए, क्या सेवा करें? सेवा में आप जो कहा गया है उतना करिए, वही ये सेवा है। भगवान की भक्ति अच्छी तरह से करिए, चैंटिंग अच्छी तरह से करिए, ढोल लगा के खाइए, एकादशी व्रत का पालन करिए, 4 नियमों का पालन करिए, कंठी माला को धारण करना कितनी बड़ी बात है, पता है आपको? कंठी माला सिर्फ ऑनियन गार्लिक टी कॉफ़ी की वजह से हम कंठी माला से वंचित रह रहे हैं। कितना बड़ा दुर्भाग्य है हमारा, सोच भी नहीं सकते। बिकॉज वी कैनॉट गिव अप दिस नास्टी थिंग्स, ऑनियन गार्लिक टी कॉफ़ी और कंठी नहीं पहनी। ये तुलसी महारानी है, साक्षात तुलसी महारानी, कृष्ण प्रेम प्रदायिनी।
कृष्ण प्रेम मिलता है। हम गाते हैं ना, कृष्ण प्रेम प्रदायिनी तुलसी महारानी की जय। बस उधर ही रहो, यहाँ पे मत आओ। ऐसा यमदूत भाग जाता है देख के कि अरे इसने कंठी पहनी है, नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे नहीं जाना है। पता है आपको, जिसने कंठी पहनी है शरीर छोड़ते समय, उसको यमदूत लेने नहीं आ सकते। ओनली विष्णु दूतास कम। तो ये गेटवे है वैकुंठ का, ये फैशन नहीं है कि ठीक है चलो ये गिफ्ट शॉप में गए, ये लाल वाली ये डेकोरेटिव अच्छी लग रही है, लुकिंग कूल गुड पहनते हैं। नहीं, ये बता रहे हैं कि हम भगवान के प्रति शरणागत हैं। वी आर कृष्णस डॉग। हम पालतू कुत्ते हैं। जो पालतू कुत्ता होता है उसके हाथ में पट्टा होता है ना, गली के कुत्ते के हाथ में होता है पट्टा? नहीं होता है। सुखी कौन होता है, गली का कुत्ता या पालतू कुत्ता? पालतू कुत्ता। गली के कुत्ते को बेचारे को खाने के लिए भी कितना झिक करना पड़ता है, पालतू कुत्ते को सब मिल जाता है। तो जब हम भगवान के पालतू कुत्ते बनेंगे ये पट्टा पहनकर, तब भगवान हमारी सभी ज़रूरतें पूरी करेंगे। और बोलेंगे हाँ अब ये सिंसियर लग रहा है। वरना तो फिर तुलसी महारानी को हम नहीं पहनना चाहते तो कृष्ण बोलेंगे इसकी प्रायोरिटी नहीं है, इसको तुलसी की शरण ग्रहण नहीं करनी है, तो फिर इसको ठीक है छोड़ देते हैं। ऐसा ये समझना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, है ना। सो आप सभी लोग बहुत रेयर है। ये भी आई एम अप्रिशिएटिंग यू ऑल्सो, एक्चुअली आई एम ओनली अप्रिशिएटिंग यू। मैं सिर्फ सिद्धांत बता रहा था, आपको ये नहीं बता रहा कि देखो आप लोग ऐसे है ऐसे है, नहीं। आई एम जस्ट गिविंग प्रिंसिपल। मगर आप लोग बहुत ही रेयर हैं, दुर्लभ है। बिकॉज जब हमने कोर्स किया जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी, तो हमने कुछ 200 रजिस्ट्रेशन किए थे, 200 रजिस्ट्रेशन। उसमें से फिर आए कितने, 100 के आसपास। अभी कितने बैठे हैं, 50 भी नहीं है। सो यू आर ऑलरेडी रेयर। जो आप लोग प्रतिदिन या नियमित रूप पर आ रहे हैं, घर पे भक्ति कर रहे हैं, तो आप लोग ऑलरेडी वो प्रोसेस शुरू कर दिए हैं। आपको उसको थोड़ा सीरियसली प्रायोरिटी देना है। हमारे जीवन में सबसे मुख्य प्रायोरिटी क्या होना चाहिए? सबसे मुख्य प्रायोरिटी क्या होना चाहिए? नहीं, भक्ति से ऊपर एक है, भगवान कृष्ण के शरणागति हो जाना। यस, खुश रहना। ओके। और फर्स्ट प्रायोरिटी शुड बी आवर हेल्थ। हेल्दी रहने चाहिए, तभी भक्ति कर पाएंगे, है ना। अरे इतनी भक्ति करें कि 10 साल में पूरा जूस निकल गया, बोले अब क्या करेंगे? भाई प्रभु कुछ नहीं कर सकता है, कुछ चल नहीं रहा है ठीक से। ऐसी भक्ति नहीं करनी है। लंबे रेस का घोड़ा बनना है, लाइफ टाइम भक्ति करनी है। तो वी शुड ऑल्सो बी केयरफुल टू अवर हेल्थ। ओवर नहीं, जितना ज़रूरी हो थोड़ा बहुत आप योगा कर रहे हैं या एक्सरसाइज कर रहे हैं, डाइट अच्छी तरह से ले रहे हैं, अपने बॉडी का ध्यान रख रहे हैं, दैट इज़ इनफ। फ्लेक्सिबल हो बॉडी हमारी, ताकि हम सेवा कर पाए। फर्स्ट प्रायोरिटी शुड बी हेल्थ। और वो प्रायोरिटी हेल्थ क्यों है? बिकॉज भक्ति करनी है। अल्टीमेट प्रायोरिटी भक्ति ही है। सो यू आर राइट, भक्ति शुड बी योर फर्स्ट एंड लास्ट प्रायोरिटी, बट हेल्थ भी इंपॉर्टेंट है। बट बाकी जो भी धन, खुशी, परिवार, वो सब कुछ भक्ति के बाद आता है। मगर हमारा उल्टा है, हमारा भक्ति लास्ट में प्रायोरिटी आता है। तो हमें अपने आप को थोड़ा प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा। दैट इज द ओनली थिंग विच इज़ रिक्वायर्ड, है ना। सो द मोमेंट वी स्टार्ट आइडेंटिफाइंग अवर सेल्फ विथ सोल, फिर हम टॉलरेट करना सीख जाएंगे। अभी हम अपने आप को शरीर समझते हैं ना, शरीर, मैं शरीर हूँ, मैं शरीर हूँ, मैं शरीर हूँ, इसलिए हम सहन नहीं कर पाते। मुझे ऐसा कैसे बोला उसने, हाँ, हाउ डेयर ही, बड़ी आई, मुझे सिखा दिया तो खाना कैसे बनाते, मुझे सब पता है। क्या फ़र्क पड़ गया आपको बोल दिया तो, राइट। शरीर को बोला है, आप शरीर नहीं है, आत्मा है। तो वो कॉन्शियसनेस जब आएगी तब हम धीरे धीरे फॉरगिव करना सीखेंगे। भगवान भी यही करते ना, कृष्णा गिव्स एंड फॉरगिव्स। कृष्ण गिव्स एंड फॉरगिव्स। वी गेट एंड फॉरगेट। भूल जाते हैं, बोले ठीक है आने दो। भगवान नहीं बोलते हैं, भगवान में क्षमा कर देते फिर भी, ठीक है। तो वी कैन स्टॉप हियर। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की जय।